प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे साथ जल्दी से निकाल लीजिए, हम लोग पढ़ते हैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 50 अध्याय और उसकी 6वीं आयत। यिर्मयाह चैप्टर 50 वर्स 6 पुराने नियम में है, आप पढ़ सकते हैं कि मेरी प्रजा खोई हुई भेड़े हैं। आमीन। आज मसीह लोग जो है, परमेश्वर के लोग जो हैं, वो परमेश्वर से भटक रहे हैं। आमीन। और जो भटके हुए लोग हैं वही उसके लोग हैं। जो लोग भटक रहे हैं वो परमेश्वर के लोग हैं। कई कारणों से जो है वो लोग भटक जा रहे हैं। आमीन। कि बाइबल कहते हैं कि मेरी प्रजा जो है वो भटकी हुई भेड़े हैं। वो भेड़े तो है लेकिन वो भटक गई हैं। कई लोग जो है वो राइट पैथ पर नहीं चल रहे, राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहे, चल तो रहे हैं लेकिन राइट डायरेक्शन में नहीं है। हालेलुया। कौन लोग हैं जो परमेश्वर से भटक जाते हैं? कैसे लोग होते हैं वो लोग जो परमेश्वर से भटक जाते हैं? हालेलुया। जब हम सीखते नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को, अगर कोई डांट रहा है उनको तो वो बुरा मान जाते हैं। सीखते नहीं है लेकिन वो बुरा मान जाते हैं। लेकिन जब कोई हमें डांटे या घुड़के तो हमें सुननी चाहिए। जब आपके माँ बाप आपको डांट रहे हैं, जब आपके एल्डर्स आपको डांट रहे हैं, जब आपके बड़े आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, आप उसकी सुने। अगर हम उनको अनसुना करते हैं तो वो लोग भटक जाते हैं, तब वो गलत दिशा में जाते हैं। बहुत से लोगों का ये मतलब ऐसा स्वभाव होता है कि अगर किसी ने उनको बोल दिया तो वो काम नहीं करेंगे, अलग करेंगे। बोलो मुझे बोला कैसे, मुझे डांट कैसे दिया, मुझे रोक कैसे दिया, मैं डबल करके दिखाऊंगा। ये जो स्वभाव है ये कहीं ना कहीं भटकने का कारण है। हालेलुया। मतलब जब कोई हमें डांट रहा है, जब कोई हमें सिखा रहा है तो हम उस पर अमल करें, अपने आप को नम्र करें, है ना। आज हम भजन संहिता में पढ़ रहे थे, वो नम्र होने के विषय में बता रहा है कि हम अपने आप को दीन करें, हलीम करें, नम्र करें कि हम छोटे हो। अगर कोई हमें डांट रहा है तो मैं सही बताऊं, वो हमसे सचमुच प्यार करता है। मैं आपको बता दूं, आपके माँ बाप को आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है जीवन का। आप उनसे बड़े नहीं है बल्कि वो आपसे बड़े हैं, वो आपसे पहले पैदा हुए। ये आपको धन्यवाद करना चाहिए कि वो हमें मुफ्त में मिल रही है, वो सीख जो है हमें मुफ्त में मिल रही है। जब हम डांट से मुंह मोड़ लेते हैं तो हम भटकना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। क्या लिखा वचन में? 10 अध्याय उसकी 17 आयत कहती है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वो भटक जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं सब बच्चों को बता रहा हूं, अगर माँ बाप डांट रहे हैं तो उसको सीरियस लीजिए, सिखा रहे हैं तो सीरियस लीजिए। हालेलुया। क्योंकि अगर आप उनकी डांट पर गुस्सा होंगे, नाराज होंगे तो आप भटक जाएंगे। सिर्फ आपके माँ बाप ही चाहते हैं कि मेरे बच्चे सही पैथ पर हो, सही रास्ते पर हो। बहुत से लोगों को मैंने मिसगाइड करते भी देखा है, लोगों को गलत शिक्षाएं देता देखा है। अगर आपने अपने माँ बाप की सही शिक्षा नहीं ली तो कोई ना कोई आपके दिल में गलत शिक्षाओं को डाल देगा। ध्यान रखिए इस बात का। हालेलुया। और दूसरी बात है, जब हम कुछ सीख लिया हमने और हम उसको छोड़ रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो हम अपनी शिक्षाओं से भटक जाते हैं, है ना। जो शिक्षा को छोड़ देते हैं वो भटक जाते हैं। जो हमने सीखा और उसको भूल गए, इसका मतलब क्या है कि हम उसको हमने सीखा तो जरूर, हमने 1-2 दिन अमल भी किया लेकिन बाद में भूल गए। ऐसे लोग भी जो है वो भटक जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। भटक जाते हैं मतलब जो गलत संगति में भी जाए, वो अपने आप को ये मत सोचिए कि हम लोग आग के इर्द गिर्द घूमते रहे और हम जलेंगे नहीं। बेशक हो सकता है कि हम पर जलेंगे नहीं लेकिन आंच जरूर लगेगी। हमारे कपड़ों से उस आग की खुशबू जरूर आएगी। हालेलुया। जब हम अपने लिए कुछ अच्छे दोस्तों को चुनाव करते हैं, मैं पहले बोल चुका हूं इस बात को कि आप अपने दोस्तों का
चुनाव करें, सही चुनाव करें कि आप कैसे अपने दोस्तों को अपने जीवन में रखना चाहते हैं। अगर आपके दोस्त सही नहीं है, मित्र सही नहीं है, आपकी संगति सही नहीं है, तो आप भटक जाएंगे। हालेलुया। अपने दोस्तों का चुनाव संभल कर करें कि आपको कैसे मित्रों के साथ रहना है, कैसे लोगों के साथ अपना अच्छा जीवन जो है वो व्यतीत करना है, वो महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय उसकी 5वीं आयत को पढ़े तो वहां पर ऐसे लिखा है, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और सहारा लेता है वो भटक जाते हैं लोग। ज्यादा लोगों के ऊपर भरोसा रखने की कोशिश ना करें, आमीन। कि ज्यादा मनुष्यों के ऊपर भरोसा ना रखें कि भाई ये व्यक्ति हमारी सहायता कर सकता है, वो समय पर मुकर सकता है। हालेलुया। तो अपने ऊपर भरोसा रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें कि वो मेरे जीवन में कार्य करेंगे, वो मेरी सहायता करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ऐसे लोगों से भी अपने जीवन में ऐसे समय पर सहायता पाई है जिनके विषय में मैं कभी सोच भी नहीं सकता, है ना। निहायती कंजूस लोगों के पास से भी परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो लोग नहीं है, वो खुद नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो है वो मेरे लिए खड़ा होता है। आप कई बार, मैं एक चीज आज आपको बताता हूं कि कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, तो हम परमेश्वर को सिखा रहे होते हैं। कई बार हम लोग गाइड करते हैं परमेश्वर को, गॉड यू कैन डू दिस थिंग्स लाइक दिस, आप इस काम को इस तरह से काम करें, है ना। हम कई बार परमेश्वर को सिखाते हैं कि प्रभु आप ऐसे कार्य करें। हमें परमेश्वर को सिखाने की जरूरत नहीं है कि प्रभु आपको कैसे कार्य करना है। उसके काम करने का तरीका, आपको सहायता करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो आपकी मेरी सोच से कार्य नहीं करते कि हमें कैसे कार्य करना है। मैं पहले ही बताया आपको कि एक बार एक अंधा जो है वो यीशु मसीह के पास आया, उसे इस बात को सुना कि यीशु मसीह जब प्रार्थना करेंगे तो वो मैं ठीक हो जाऊंगा। और वो आदमी गया, यीशु मसीह के पास खड़ा हुआ और कहा कि मैं देख नहीं सकता और मैं देखना चाहता हूं। यीशु मसीह ने क्या किया, मिट्टी पर थूका, उसको सना, मतलब उसको पेस्ट बनाया और उसकी आंखों पर लगाया और कहा जाके अथाह के कुंड में जाकर धो ले। वो आदमी सोच रहा होगा कि मैं क्या सोच कर गया और मेरे साथ हुआ क्या। वो शायद सोच रहा था कि मैं जाऊंगा और यीशु मसीह बड़े अदब के साथ मेरी आंखों के ऊपर हाथ रखकर एक सुंदर शब्दों की प्रार्थना जो है वो परमेश्वर तक पहुंचाएंगे और मेरी आंखों के छिलके उतर कर गिर जाएंगे और मैं देखने लग जाऊंगा। शायद कुछ ऐसी पिक्चर बनाकर वो व्यक्ति गया होगा, लेकिन परमेश्वर का कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो आपके मेरी सोच से कार्य नहीं करता है, वो आपके मेरी समझ से कार्य नहीं करता है, वो बिल्कुल अलग तरीके से कार्य करता है। वो ऐसे कार्य करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। इजराइल लोग सोच रहे थे कि शायद या तो ये सेना गायब हो जाएगी या ये समुद्र के अंदर बड़ा जहाज आ जाएगा और हम सब उसमें बैठकर चले जाएंगे। किसी के जहन में भी नहीं था कि यह समुद्र दो भाग हो सकता है। परमेश्वर का कार्य करने का तरीका अलग है और वो आपके जीवन में अद्भुत और बड़े कार्यों को करना जानता है। हम उस समय भटक जाते हैं जब हम उस परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, हम भरोसा करते हैं लोगों पर। हालेलुया। हम लोगों पर भरोसा करते हैं कि परमेश्वर तो शायद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये लोग मेरी सहायता कर सकते हैं। हम तब भटकते हैं जब परमेश्वर को सिखाने लगते हैं कि प्रभु आप विक्की भैया से बात करें कि ये वर्मा जी की सहायता करें। क्यों हम परमेश्वर को बता रहे हैं कि विक्की भैया ही वर्मा जी की सहायता करें? क्यों ना परमेश्वर कहे कि प्रभु आप ही करें जो आपने करना है, मैं नहीं जानता कैसे करना है। हम कौन है कि उस परमेश्वर को सिखाएं कि प्रभु आपको काम कैसे करना है? हम नहीं सिखा सकते परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। कि जो मनुष्य का सहारा लेते हैं वो भटक जाते हैं, लोग भटक जाते हैं और वो परमेश्वर पर अपना विश्वास नहीं बना पाते। और अन्यथा क्या होता है कि वो भटक जाते हैं और वो कभी परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, फिर वो लोगों पर ही भरोसा करते हैं, लोगों को भागते रहते हैं छोटी जरूरत के लिए, कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास।
और वो लोग कर्जे के नीचे दब जाते हैं और उनका जीवन जो है वो खराब हो जाता है परमेश्वर के बिना। हालेलुया। और योना नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत निकाले जरा, क्या कहता है योना 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणानिधि को छोड़ देते हैं। हालेलुया। कि जो लोग व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, व्यर्थ की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। कई लोगों को आदत होती है बहुत ज्यादा बातें करने की, है ना, कि ज्यादा बातें करनी की। बाइबल कहती है जहां ज्यादा बातें होती हैं वहां ज्यादा अपराध होते हैं, है ना। जब हम ज्यादा बातों पर मन लगाते हैं, ज्यादा बातें मतलब कि व्यर्थ की बातें जिनका कोई मतलब नहीं, इधर उधर की बातें। अच्छा और सुना क्या हुआ हाल है, और सुनाओ क्या चल रहा है, और सुनाओ। थोड़ी देर बाद कहते हैं और बताइए और सुनाइए। व्यर्थ की बातें, मतलब नहीं है लेकिन बस सुनना है, कुछ कहना है। एक आदमी ने फोन किया और बोला मेरा टाइम नहीं पास हो रहा, सोचा बात करो और बताइए। मतलब बोला भाई और क्या बताऊं, बस इतना ही था, बस ठीक है चलो। थोड़ी देर बाद कहता है और बताइए। व्यर्थ की बातों पर लोग मन लगे। अगर आपके पास इतना समय है तो जाइए और परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताएं। अगर आपका समय पास नहीं हो रहा है, स्पेंड नहीं हो रहा ठीक टाइम से, तो और बताएं मत करें। लेकिन क्या करें, अपना समय परमेश्वर के साथ व्यतीत करें। अगर आपको आदत पड़ गई इस बात की कि मुझे अपना समय परमेश्वर के साथ बिताना है, फिर आप लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे। मैं बता देता हूं आपको, फिर आप लोगों से भागोगे, कहोगे ठीक है भाई बस बढ़िया हो गया, बस अच्छा ठीक है। फिर अब जल्दी रहेगी आपको कि जैसे आपकी आज शादी होनी है कि मैं जा रहा हूं भाई जल्दी छोड़, मेरे को शादी हुई मेरी। हालेलुया। व्यर्थ की बातों पर मन लगाने वाले भटक जाते हैं, जो इधर उधर की बातें ज्यादा सुनना चाहते हैं, करना चाहते हैं और सुनाना चाहते हैं। हालेलुया। ऐसे लोग जो है वो परमेश्वर से भटक जाते हैं। क्यों? उनके पास हर चीज का समय है लेकिन परमेश्वर को देने के लिए समय नहीं है, परमेश्वर के साथ बिताने के लिए समय नहीं है। वो बातें तो कर सकते हैं 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, है ना, बातें तो कर सकते हैं लेकिन परमेश्वर को समय नहीं दे सकते। वो समय पर ऑफिस तो जा सकते हैं लेकिन चर्च नहीं आ सकते। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे लोग जो है वो परमेश्वर से भटक जाते हैं, दूर चले जाते हैं। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर को हल्का लेना शुरू करते हैं ना, तब लोग परमेश्वर से पीछे हटने लग जाते हैं। जब आपके जीवन में परमेश्वर के लिए एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है ना, तो वो पीछे होना शुरू हो जाते हैं। प्यार में क्या होता है? एक्साइटमेंट। आपकी एक्साइटमेंट जो है वो प्यार में डे बाय डे बढ़नी चाहिए, दीवानगी जो है वो बढ़नी चाहिए। बिल्कुल कि मसीह के लिए कि रोज बरोज हमारे पास जो है वो ऐसा समय होना चाहिए कि कब वो समय आए और मैं उसके साथ जाकर बातचीत करूं, कब वो समय आए कि मैं उससे प्रार्थना, कब वो समय आए कि मैं उसकी उपस्थिति में जाऊं। मैं बार बार बता रहा हूं, अगर आपको इसकी आदत पड़ गई, आप दुनिया से दूर जाओगे और परमेश्वर के नजदीक आ जाओगे। और फिर कोई आपको कभी चीट नहीं कर पाएगा, कभी आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा, कभी आपके दिल को कोई तोड़ नहीं पाएगा, कभी कोई मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगी लोगों के साथ, है ना। फिर आप दुखी भी नहीं होगे किसी से भी, ठीक है बात की नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दो यार, अच्छी बात है, नहीं की बात है ना। मिले तो प्रेज द लॉर्ड, नहीं मिले तो डबल प्रेज द लॉर्ड, है ना, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और 6वीं बात जो है वो मैं बहुत खास बता रहा हूं आपको, और जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखी है और जो मैंने बहुत सी बार देखा भी है, कि जब हम विश्वासी होकर अविश्वासी से विवाह करते हैं तो हम भटक जाते हैं। हालेलुया। विश्वासी होकर अविश्वासी से, ये सबके केस में नहीं है, ध्यान रखिए इस बात। ऐसा होना पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कई लोग जो होते हैं, हमारे बीच में एक सिस्टर है जिन्होंने कि आए और उस परिवार को भी मसीह बना लिया। लेकिन मैंने बहुत से लोग भी देखे हैं कि पहले मसीह में होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन शादी जब दूसरे घर में चली गई उसके बाद अता पता ही नहीं।
फिर वो भटक गए, फिर चर्च आए भी बहुत दिन हो गए, भी तो मिले भी बस, है ना, घर में बैठे होंगे लेकिन चर्च नहीं आएंगे भाई। तो हम कोशिश करें कि अपनी जो बच्चों की शादी है वो मसीह परिवार में ही करें, ऐसे परिवार में करें जो लोग सचमुच, जरूरी नहीं है कि बाय बॉर्न क्रिश्चियन ही हो, है ना, और हमें अच्छा लोग मिल सकते हैं, लड़का लड़की अच्छी मिल सकती है, तो हम लोग कोशिश करें कि अपने बच्चों की शादी हम लोग मसीह परिवार में करें, ताकि एक जैसा कल्चर हो और उस घर में भी वही उसको माहौल मिले और वो परमेश्वर के नजदीक रहे। अपने बच्चों के लिए अमीर घर देखने से ज्यादा जरूरी है एक आत्मिक घर देखा जाए। आमीन। ऐसे लोग देखे जाएं जो सचमुच परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर डरते हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को परमेश्वर डरना सिखाया है और उसके रास्ते पर चलना सिखाया है। ऐसा परिवार हम लोग देखें। लेकिन आज दुनिया में लोग कैसा परिवार देख रहे हैं? अबंडेंस होने, सरकारी नौकरी, बढ़िया घर, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, है ना, तो वो चीज ज्यादा देखते हैं, वो चीजें ज्यादा ऑब्जर्व की जाती हैं आजकल। जब हमारे जीवन में परमेश्वर प्राथमिकता होगा, प्रायोरिटी पर होगा, तो हम कभी भटकेंगे नहीं। हालेलुया। तो हम इन बातों का ध्यान रखें, व्यर्थ बातों से दूर रहे, हैं, और डांट से जो है वो उसके नजदीक रहे। डांट अगर हमें पड़ रही है तो धन्यवाद करें कि हाँ मैं सीखने जा रहा हूं। और कोई अगर आपको सिखा रहा है तो वो आपका दुश्मन नहीं है, ध्यान रखिए। जो आपको सिखा रहे हैं वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपसे प्यार करते हैं, इसलिए वो आपको सिखा रहे हैं। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर प्रभु, हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं, ताकि प्रभु जब कोई इन्हें डांटे या जब कोई इन्हें सिखाए तो प्रभु ये लोग बुरा ना माने प्रभु जी, लेकिन उसको सीखे और अपने जीवन में अमल को लाए प्रभु जी। और किसी भी अच्छी शिक्षा को प्रभु ये लोग छोड़ने ना पाए प्रभु जी, और मनुष्य पर भरोसा ना रखें, आप पर भरोसा रखें प्रभु जी। इनका भरोसा प्रभु यीशु मसीह आप पर हो और व्यर्थ बातों पर मन लगाने वाले ना रहे प्रभु। इनका मन आपकी ओर लगा रहे यीशु मसीह, ये आपसे प्यार करते रहे यीशु मसीह। और प्रभु कलीसिया के सब जवान बच्चों पर अनुग्रह करें कि अपने जीवन में ऐसे लोगों को अलाउड करें, ये अपने जीवन साथी को जब ये चुनाव करें तो प्रभु वो ऐसे हो जो आपसे प्यार करने वाले हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, जो आपसे प्यार करने वाले हो, आपके भय में होकर चलने वाले हो प्रभु जी, और आपको अपने जीवन में पहला स्थान देते हो प्रभु यीशु। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मैंने मुझको रिहाई है। कोई चारा करे तुझ सा नहीं, कोई राहबर तुझ सा नहीं, कोई चारा करे तुझ सा नहीं, कोई राहबर तुझ सा नहीं। तूने अपनी जान लेकर मेरी जिंदगी बचाई है,
तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मैं मुझको रिहाई है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जब आपने मार खाई तब मैंने चंगाई को पाया है। जब आप क्रूस पर मारे गए तो मैंने जीवन को पाया है। जब आप क्रूस पर तिरस्कृत किए गए मैंने और ऊंची पदवी को पाया है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके कारण हुआ है। हम आपको धन्यवाद करते हैं और प्रभु चाहते हैं कि आप अपने लोगों पर अपने अनुग्रह को, अपनी दया को उड़ेले प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु लोगों के लिए जो आज किसी कारण से कलीसिया में नहीं आ पाए। प्रभु आप उनके जीवन में बातचीत करें और उनके जीवन में प्रभु ऐसा मौका दें कि प्रभु वो हर संडे चर्च आ पाए। ऐसा अनुग्रह प्रभु आप उनके जीवन में करें। और अगर कोई बीमार है तो मैं यीशु मसीह के नाम से उस बीमारी को आज्ञा देता हूं, उनके जीवन से चली जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं उन सब बीमारियों के ऊपर मृत्यु की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु तेरे लोगों पर तेरा जीवन उड़ेल देता हूं, तेरा अनंत जीवन उड़ेल देता हूं प्रभु यीशु के नाम से। आप उन पर अनुग्रह करें। हम धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा सारा आदर प्रभु हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम जोरदार ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद।